जयपुर से खबर है। जेके ज्वेलर्स और जोशी समूह पर आयकर छापेमारी आखिरकार अपने 5वें दिन समाप्त हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि ज्वेलर्स के यहां छापेमारी हुई और अब तक देश की सबसे सफल कार्रवाई इसे माना जा रहा है, क्योंकि अब तक कुल 709 करोड़ के अघोषित लेन देन का खुलासा इस 5वें दिन तक हो गया है। जेके ज्वेलर्स समूह के यहां पर 669 करोड़ के नगद बिक्री का हिसाब, ऋण के रूप में ब्याज पर दिए 15 करोड़ का भी खुलासा हुआ। तो वहीं जो दूसरा समूह जांच के घेरे में रहा, जोशी समूह, वहां पर 25 करोड़ रुपए के मूल्य के अघोषित लेन देन को पकड़ा है। आयकर विभाग ने 1 करोड़ 84 लाख की नकदी छापेमारी में जब्त की और इस दौरान करदाताओं को निशाना साफ तौर पर बनाया गया। 18 करोड़ 48 लाख मूल्य की निजी ज्वेलरी भी जब्त की गई। करदाताओं के आवास पर जब्त हुई अघोषित निजी ज्वेलरी स्टॉक में 130 किलो सोने की बिक्री का अंतर भी सामने आया और सभी के ठिकानों पर आयकर छापेमारी अब आखिरकार समाप्त हो गई है, जिसमें अनेक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और अब इनकी छानबीन होती रहेगी। सोमवार से जब्त दस्तावेज और उपकरणों की विस्तृत जांच शुरू होगी। आयकर विभाग की जयपुर अन्वेषण शाखा के अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी हुई, जहां राज्य भर से आए आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों ने लगातार 5 दिनों तक इस छापेमारी में हिस्सा लिया। डीजीआईटी अन्वेषण राज टंडन और पीडीआईटी सुधांशु शेखर झा ने इस कार्रवाई पर बराबर नजर बनाई रखी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। विमल जी, आखिरकार अब ये कह सकते हैं सुरक्षित तौर पर कि 5वें दिन के बाद इन दोनों समूहों पर जो कार्रवाई हुई है आयकर की, ये देश की सबसे सफल कार्रवाई क्यों कही जा रही है, ये तो आप बताइए, लेकिन अब आगे क्या प्रोसीजर रहेगा सोमवार से इस मामले में? विमल जी, देखिए, इस कार्रवाई को सबसे सफल कार्रवाई इसलिए माना जा सकता है कि इस पूरी कार्रवाई में जो खुलासे हुए हैं, ऐसे खुलासे किसी दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ हुई छापेमारी की कार्रवाई में नहीं हुए। जो जानकारी मिली है वो जैसा आपने बताया है दर्शकों को कि टोटल 20 करोड़ 32 लाख रुपए का सीजर इस पूरी कार्रवाई में हुआ है, जिसमें जेके ज्वेलर्स एंड एसोसिएट ग्रुप के अलावा जोशी ग्रुप के भी लोग शामिल हैं। इन लोगों के यहाँ से जो कैश और ज्वेलरी मिली है, कैश 1 करोड़ 84 लाख रुपए का कैश मिला है, 18 करोड़ 48 लाख रुपए की ज्वेलरी सीज हुई है, टोटल 20 करोड़ 32 लाख रुपए का सीजर हुआ है। 130 किलो नेट सोने का जो स्टॉक है, उस स्टॉक में गड़बड़ी मिली है और ये गड़बड़ी हो सकता है आने वाले समय में जेके ग्रुप को भारी पड़ेगी। जो जेके ग्रुप के 2 हिडन सर्वर्स थे, उन सर्वर्स को आयकर अधिकारियों ने खोज निकाला है, उसके पासवर्ड को क्रैक कर दिया। उसमें जो भी लेन देन था पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स का, वो चारों फाइनेंशियल ईयर का लेन देन इनकम टैक्स अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर और नए खुलासे होंगे। इसके अलावा जो खास बात है वो 15 करोड़ रुपए के आसपास की जो कलकत्ता की कंपनियां हैं, इन बोगस कंपनियों के माध्यम से भी इन्होंने लोन्स वगैरह के अपने यहाँ दिखाए हैं, जबकि ऐसा वास्तव में लोन आया ही नहीं था। ये काला धन था जिसको ऑफिशियल बनाने के लिए कलकत्ता की जो फेक कंपनी है, इन फेक कंपनी का उपयोग किया गया। जहाँ तक जोशी ग्रुप की बात करें, जोशी ग्रुप के यहाँ 25 करोड़ रुपए के आसपास के लेन देन अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं। जोशी ग्रुप के यहाँ भी एक हिडन हार्ड डिस्क को आयकर अधिकारियों ने जब्त किया है। इस हार्ड डिस्क में जो डाटा है, उस डाटा का फर्दर विश्लेषण होगा। इस विश्लेषण के आधार के ऊपर आगे कार्रवाई होगी। एक जानकारी और ये भी है कि इसने जोशी ग्रुप ने जॉर्जिया विदेश के अंदर भी एक प्रॉपर्टी बनाई है। उस प्रॉपर्टी के बारे में भी इनकम टैक्स अधिकारियों को पता लगा है। अब इनकम टैक्स अधिकारियों ने जो दस्तावेज, उपकरण और इसके अलावा मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, इनको सबको जब्त कर लिया है और इस मामले में पूरी कार्रवाई की नए सिरे से सोमवार को शुरुआत होगी। अभी जो छापेमारी आज जो 17 ठिकानों पे चल रही थी, ये खत्म हो चुकी है। 4 ठिकानों पे कार्रवाई शुक्रवार को सुबह खत्म हो गई थी। टोटल 21 पॉइंट्स पे जहां आयकर विभाग ने मंगलवार को सूर्योदय के साथ में कार्रवाई की थी, ये कार्रवाई आज लगभग सूर्यास्त के आसपास समाप्त हो चुकी है। इसमें 1-2 खास जानकारियां और ये भी है कि इसमें जो हवाले से संबंधित जो लेन देन के डॉक्यूमेंट्स इनको मिले हैं, उसमें उनका भी फर्दर विश्लेषण होगा। अभी उसका क्वांटिफिकेशन अर्थात उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है, कितने रुपए का हवाले का कारोबार है। आयकर अधिकारियों ने जो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, उन मोबाइल फोन्स के अंदर बहुत सारे नोट्स की स्क्रीनशॉट्स हैं। नोट मतलब करेंसी नोट। ये करेंसी नोट जनरली हवाला से लेन देन करने के काम आते हैं। जो पैसा दिया जाता है उसको नोट दे दिया जाता है और उसी से उस नोट के आधार पर उसको हवाला का पैसा मिल जाता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो कार्रवाई
चल रही थी, ये कार्रवाई आज मुकम्मल रूप से समाप्त हो गई है। हमने सुबह 11 बजे के आसपास जब हमारा लाइव हुआ था, उस लाइव में दर्शकों को यही जानकारी दी थी कि इस कार्रवाई से आज समाप्त होने के पूरे आसार हैं। कल शुक्रवार को भी हमने यही जानकारी दी थी कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कार्रवाई लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। अभी ऑफिशियली जो जानकारी है वो यही है कि आयकर अधिकारियों ने सभी 21 ठिकानों के ऊपर आयकर छापेमारी की कार्रवाई को समाप्त कर दिया है। जो डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, उनको सीज किया है, उनका फर्दर विश्लेषण होगा। जी जय जी। बिमल जी, ये तो बातें हो गई क्योंकि इस कार्रवाई से जुड़ी हुई आपने हर एक जानकारी दी और दर्शकों के साथ आप लगातार साझा भी करते रहे, लेकिन अब सोमवार से क्योंकि हर एक परत अब खुलेगी, जो दस्तावेज अभी जब्त किए गए हैं, जो फोन जब्त किए गए हैं, लैपटॉप्स और दूसरे डेटा, उनको अब खंगाला जाएगा। इसके बाद भी मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब अक्षय तृतीया का मौका है, बहुत ज्यादा सोने की खरीदारी होती है, अबूझ सावा होता है, उससे पहले ये एक बड़ा नुकसान इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप पहले रिकॉर्ड नहीं दिखाते और फिर एंड समय पर इस तरह की कार्रवाइयों के बाद एक बार के लिए बैकफुट पर तो आएगी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में जेकेजे समूह और जोशी समूह दोनों की मुसीबतें बढ़ेगी। इसमें एक खास बात और बताना चाहूंगा जो मेरे को सोर्सेज ने बताई है, उसमें उसके हिसाब से जेकेजे समूह ने अब के यहाँ पे जो टोटल कारोबार होता है उसका 30 से 30% के आसपास कारोबार वो है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, और बाकी जो कारोबार जो होता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। इसी कारण से जो 669 करोड़ रुपए के आसपास की जो केस में बिक्री के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो उसका आधार यही बताया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी ये जांच चल रही है, इस मामले में ज्यादा खुलासा करना उचित नहीं है। बाकी यही है कि इसमें जो हार्ड डिस्क है और जो बोगस कंपनीज है, इन सबको लेकर के भी बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल विमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।